नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की एक बहुत ही बड़ी भर्ती एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के बारे में। अगर आप इस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं तो आज की ये चर्चा आपके लिए ही है। हम नोटिफिकेशन से लेकर सिलेक्शन तक हर एक पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर इस नंबर को देखें, 10,644। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतनी सारी वैकेंसीज का मतलब है कि ये एक जबरदस्त, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सही मेहनत और सही दिशा में तैयारी की जाए तो इस बार एक सीट पक्की हो सकती है। तो इस पूरी जर्नी को आसान बनाने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। ये 6 पॉइंट्स आपके लिए एक कंप्लीट रोड मैप का काम करेंगे, जिससे आपको तैयारी करने में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं, एक बड़ी पिक्चर देखते हैं कि आखिर ये भर्ती है क्या और इसमें क्या क्या खास है। तो देखिए, ये जो टेबल है इसमें सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर है। ये एग्जाम कौन करा रहा है? RSSB यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। पोस्ट हैं LDC ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट की। और जैसा कि हमने देखा, वैकेंसीज हैं 10,644। एप्लीकेशन डेट्स हैं 15 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक। और एग्जाम ऑफलाइन यानी पेन पेपर मोड में OMR शीट पर होगा। अब ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि ये जो 10,644 पोस्ट हैं, ये किन किन डिपार्टमेंट्स में है। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रशासनिक सुधार विभाग में जूनियर असिस्टेंट की सबसे ज्यादा पोस्ट हैं। इसके अलावा RPSC से लेकर दूसरे कई विभागों में भी अच्छे मौके हैं। अच्छा, ये तारीखें, इन्हें तो आप अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। 15 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू होंगे और 13 फरवरी लास्ट डेट है। और हाँ, सबसे जरूरी, रिटन एग्जाम की तारीख भी तय है, 5 और 6 जुलाई 2026। तो तैयारी के लिए कितना समय है, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इस एग्जाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है और फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली चीज तो ये है कि आपका 12th पास होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी चाहिए। अब वो चाहे DOEAC का O लेवल हो या कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा हो, या फिर जो सबसे कॉमन है RFCIT का सर्टिफिकेट, इनमें से कोई एक होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो 1 जनवरी 2027 को आपकी उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होनी चाहिए। अपनी एज को इसी तारीख के हिसाब से कैलकुलेट करना है। हाँ, लेकिन यहाँ पर सरकार के नियमों के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन भी है। जैसे कि राजस्थान के SC, ST, OBC, MBC और EWS के मेल कैंडिडेट्स और जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलेगी। और वहीं रिजर्व्ड कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उन्हें तो 10 साल तक की छूट दी गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और क्रीमी लेयर OBC के लिए ये 600 रुपये है, जबकि राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर OBC, SC, ST, EWS और दिव्यांगजन, इन सभी के लिए फीस 400 रुपये रखी गई है। ओके, अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा और एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। यही आपकी पूरी तैयारी की नींव रखेगा। तो देखिए, सिलेक्शन का पूरा सफर 3 पड़ावों का है। सबसे पहला और सबसे बड़ा पड़ाव है रिटन एग्जाम। जो इसे क्लियर करेंगे वो जाएंगे दूसरे पड़ाव पर, जो है टाइपिंग टेस्ट। और जब आप ये दोनों पड़ाव पार कर लेंगे, तब आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ये जो रिटन एग्जाम है ना, ये 2 पार्ट्स में होगा। ये है पेपर 1 का पैटर्न। इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस और मैथ्स। तीनों को मिला के 150 सवाल आएंगे, जो 100 नंबर के होंगे। और इनको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 3 घंटे। और फिर उसी दिन या अगले दिन होगा पेपर 2। ये पूरी तरह से लैंग्वेज पर बेस्ड है। इसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 75 सवाल आएंगे, यानी इसमें भी टोटल 150 सवाल होंगे, 100 नंबर के। और टाइम यहाँ भी 3 घंटे का ही मिलेगा। 1 मिनट, एक बहुत बहुत जरूरी बात, नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब पर आपका 1/3 यानी 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। तो तुक्केबाजी से बचना है, एक्यूरेसी पर फोकस करना है। और अगले राउंड यानी टाइपिंग टेस्ट में जाने के लिए आपको रिटन एग्जाम में कम से कम 40% मार्क्स तो लाने ही होंगे।
ध्यान रहे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, कट ऑफ नहीं। कट ऑफ तो इससे ऊपर ही जाएगी। अच्छा, यहाँ तक तो एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की स्ट्रैटेजी, स्टडी मटेरियल और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कर ले ताकि कोई भी ज़रूरी जानकारी मिस ना हो। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं डिटेल्ड सिलेबस की और ये भी देखते हैं कि तैयारी के लिए कौन सी किताबें सबसे अच्छी रहेंगी। ये देखिए, ये है पेपर 1 का ऑफिशियल सिलेबस। इसमें साफ साफ लिखा है, जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स, भूगोल और ख़ास तौर पर राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर पर जोर है। फिर है दैनिक विज्ञान, जिसमें रोज़मर्रा की साइंस जैसे एसिड, बेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ह्यूमन हेल्थ, ये सब बहुत ज़रूरी टॉपिक्स हैं। और आखिर में मैथ्स, जिसमें वैदिक मैथ्स से लेकर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और ज्योमेट्री तक सब कुछ कवर किया गया है। और इसी तरह ये है पेपर 2 का सिलेबस, जो हिंदी और इंग्लिश पर है। हिंदी में देखिए संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय जैसे ट्रेडिशनल ग्रामर के टॉपिक्स तो हैं ही, साथ में ऑफिशियल लेटर्स और पारिभाषिक शब्दावली भी बहुत अहम है। और इंग्लिश में टेंसेस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, ये सब कोर ग्रामर टॉपिक्स हैं। और हाँ, दोनों ही भाषाओं में वोकैबुलरी यानी शब्द ज्ञान एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब सवाल उठता है कि पढ़ें कहाँ से? तो देखिए, एक्सपर्ट्स के हिसाब से जीके के लिए आप सिकवाल पब्लिकेशन की बुक देख सकते हैं। मैथ्स के लिए रामनिवास मथुरिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हिंदी के लिए तो 9वीं से 12वीं की जो व्याकरण रचना प्रबोध आती है वो बेस्ट है। और करंट अफेयर्स के लिए मूमल या क्रोनोलॉजी मैगजीन को रेगुलर फॉलो करते रहें। रिटन एग्जाम के बाद आता है दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज, टाइपिंग टेस्ट। बहुत से लोग यहीं आकर रह जाते हैं। तो चलिए इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें आखिर होता क्या है। तो देखिए, स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के 4 हिस्से हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही स्पीड का टेस्ट होगा और दोनों की ही एफिशिएंसी का टेस्ट होगा। स्पीड टेस्ट 10 मिनट का 25 नंबर का और एफिशिएंसी टेस्ट भी 10 मिनट का 25 नंबर का, यानी हिंदी टाइपिंग 50 नंबर की और इंग्लिश टाइपिंग 50 नंबर की, कुल मिलाकर 100 नंबर। अब इसके कुछ नियम हैं जो जानना बेहद ज़रूरी है। हिंदी टाइपिंग होगी डेविलिस 010 फॉन्ट पर। और सबसे ज़रूरी बात, बैकस्पेस बटन सिर्फ शब्द लिखते समय ही काम करेगा। एक बार आपने स्पेस दबा दिया तो आप पिछले शब्द को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर। इन सारी जानकारियों को मिलाकर एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं जिससे सिलेक्शन पक्का हो सके। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी का मतलब सिर्फ घंटों पढ़ना नहीं होता, बल्कि सही तरीके से पढ़ना होता है। सबसे पहले सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पिछले सालों के पेपर जरूर सॉल्व करें। रेगुलर मॉक टेस्ट दें ताकि आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी का पता चले। और हाँ, एक सबसे बड़ी सलाह, टाइपिंग की प्रैक्टिस पहले दिन से ही शुरू कर दें। इसे लास्ट के लिए बिल्कुल मत छोड़ना। जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा है, आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रहस्य है कि आप शुरुआत करें। तो बस ज्यादा सोचिए मत, आज से, अभी से अपनी तैयारी की शुरुआत कीजिए। अब जब पूरा रोड मैप आपके सामने है तो सवाल सिर्फ एक ही है कि आज आप अपनी तैयारी का पहला कदम क्या उठाने वाले हैं। अपना प्लान बनाइए और बस लग जाइए।